यदि कोई किसी व्यक्ति पर हमला करेगा या उस व्यक्ति को सदोष बंधक बनाने का प्रयत्न करते हुए उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, तो उसे 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से, जो 5,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 136 गंभीर उकसावे पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। यदि कोई किसी व्यक्ति पर गंभीर और अचानक उकसावे के कारण हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसे 1 माह तक के साधारण कारावास या 1,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 137 व्यपहरण किडनैपिंग। व्यपहरण 2 प्रकार का होता है, भारत से व्यपहरण और वैध संरक्षकता से व्यपहरण। यदि कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की सहमति के बिना या उस व्यक्ति की ओर से सहमति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सहमति के बिना भारत की सीमाओं से बाहर ले जाता है, तो वह व्यपहरण करने के कारण अपराधी माना जाएगा। यदि कोई किसी बालक या किसी विकृत चित्त वाले व्यक्ति को ऐसे बालक या विकृत चित्त वाले व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना उसके संरक्षण से दूर ले जाता है या फुसलाता है, तो वह व्यपहरण करने के कारण अपराधी माना जाएगा। नोट यहाँ विधिवत संरक्षक शब्दों के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी शामिल है जिसे विधिपूर्वक ऐसे बच्चे या अन्य व्यक्ति की देखभाल या अभिरक्षा सौंपी गई हो। अपवाद। यह खंड किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर लागू नहीं होगा जो सद्भावपूर्वक अपने को किसी नाजायज बच्चे का पिता मानता है या जो सद्भावपूर्वक अपने को ऐसे बच्चे की वैध अभिरक्षा का हकदार मानता है, जब तक कि ऐसा कार्य किसी अनैतिक या गैरकानूनी उद्देश्य के लिए न किया गया हो। धारा 137(2) यदि कोई किसी व्यक्ति को भारत से या विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण करेगा, तो उसे 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 138 अपहरण एब्डक्शन। किसी व्यक्ति को किसी स्थान प्लेस से ले जाने के लिए बल या छल का प्रयोग करना अपहरण कहलाता है। धारा 139 भीख मांगने के प्रयोजन से किसी बच्चे का अपहरण करना या उसे अपंग बनाना। धारा 139(1) यदि कोई व्यक्ति किसी बालक का भीख मांगने के प्रयोजन से अपहरण करेगा या ऐसे बालक का विधिक संरक्षक न होते हुए भी बालक की अभिरक्षा इस उद्देश्य से प्राप्त करेगा कि ऐसे बालक को भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या उपयोग किया जा सके, तो वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक होगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 139(2) यदि कोई व्यक्ति किसी बालक को इस उद्देश्य से अपंग करेगा कि उस बालक को भीख मांगने के लिए नियोजित या उपयोग किया जा सके, तो उसे कम से कम 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 139(4) इस धारा में भीख मांगना से तात्पर्य है किसी सार्वजनिक स्थान पर भिक्षा मांगना या प्राप्त करना, चाहे वह गायन, नृत्य, भविष्य बताने, कर्तव्य दिखाने या वस्तुएं बेचने या अन्यथा के बहाने हो। भिक्षा मांगने या प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी निजी परिसर में प्रवेश करना। दान प्राप्त करने या जबरन वसूली करने के उद्देश्य से किसी घाव, जख्म, चोट, विकृति या रोग को उजागर या प्रदर्शित करना, चाहे वह स्वयं का हो या किसी अन्य व्यक्ति या पशु का हो। ऐसे बच्चे को भिक्षा मांगने या प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्रदर्शन के रूप में उपयोग करना। धारा 140 हत्या करने या फिरौती आदि के लिए अपहरण या व्यपहरण। यदि कोई किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण इस उद्देश्य से करेगा कि उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाए या उसे इस प्रकार ठिकाने लगा दिया जाए कि उसकी हत्या किए जाने का खतरा हो जाए, तो उसे आजीवन कारावास या कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 141 विदेश से लड़की या लड़के का आयात। यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर किसी देश से 21 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की या 18 वर्ष से कम आयु के किसी लड़के को भारत में इस आशय से आयात करेगा कि लड़की या लड़के को किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग के लिए मजबूर किया जाए या बहकाया जाए, या ऐसे कार्य कराने की संभावना हो, तो उसे 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 143 मानव तस्करी। यदि कोई शोषण के प्रयोजन से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भर्ती करता है, परिवहन करता है, आश्रय देता है, स्थानांतरित करता है या प्राप्त करता है,
वह मानव तस्करी का अपराधी माना जाएगा। मानव तस्करी में शामिल है धमकियों का प्रयोग करना या बल प्रयोग या किसी अन्य प्रकार की जबरदस्ती का प्रयोग करना या अपहरण द्वारा या धोखाधड़ी या छल करके या सत्ता का दुरुपयोग करके। नोट: शोषण शब्द में शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य या किसी भी प्रकार का यौन शोषण, दास्ता, भिक्षावृत्ति या अंगों को बलपूर्वक निकालने जैसी प्रथाएं शामिल होंगी। दुर्व्यापार के अपराध के अवधारण में पीड़ित की सहमति महत्वहीन है। धारा 143(2) यदि कोई दुर्व्यापार का अपराध करेगा, उसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि कम से कम 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक होगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 143(3) जिस अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार शामिल है, वह कठोर कारावास से दंडनीय होगा, जिसको अवधि 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक होगी तथा साथ में वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 143(4) जिस अपराध में किसी बालक का दुर्व्यापार शामिल है, वह कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि कम से कम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक होगी और साथ में जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 143(5) जिस अपराध में एक से अधिक बालकों का दुर्व्यापार शामिल है, वह कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि कम से कम 14 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक होगी और साथ में जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 143(6) यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार बालक की तस्करी के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास, उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ में वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 143(7) जब कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के अवैध व्यापार में संलिप्त पाया जाता है, तो ऐसे लोक सेवक या पुलिस अधिकारी को आजीवन कारावास, उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ में वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 144 अवैध व्यापार किए गए व्यक्ति का शोषण। धारा 144(1) यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि किसी बालक का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे बालक को किसी भी रूप में लैंगिक शोषण के लिए लगाएगा, वह कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक होगी और साथ में वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 144(2) यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी रूप में लैंगिक शोषण के लिए नियुक्त करेगा, तो उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जो कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तक का होगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 145 दासों का अभ्यासगत लेनदेन, हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स। यदि कोई व्यक्ति आदतन दासों का आयात, निर्यात, स्थानांतरण, क्रय, विक्रय, तस्करी या सौदा करता है, उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 146 गैरकानूनी अनिवार्य श्रम, अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। यदि कोई किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध अवैध रूप से श्रम करने के लिए मजबूर करेगा, उसे किसी 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 147 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरित करना। यदि कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ेगा या ऐसा युद्ध छेड़ने का प्रयत्न करेगा या ऐसे युद्ध छेड़ने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, उसे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 148 धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराध करने का षड्यंत्र। यदि कोई भारत के भीतर या बाहर तथा भारत से परे धारा 147 द्वारा दंडनीय किसी अपराध को करने का षड्यंत्र करेगा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को भयभीत करने का षड्यंत्र करेगा, वह आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 149 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से शस्त्र आदि एकत्रित करना। यदि कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने या युद्ध करने के लिए तैयार होने के आशय से जन,
शस्त्र या गोला बारूद एकत्रित करेगा या युद्ध करने की तैयारी करेगा, उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 151 किसी वैध शक्ति के प्रयोग को बाध्य करने या रोकने के इरादे से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। यदि कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की किसी विधिपूर्ण शक्ति का किसी भी प्रकार प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए विवश करने के आशय से उन पर हमला करेगा या सदोष अवरोधित करेगा या सदोष अवरोधित करने का प्रयत्न करेगा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा भयभीत करेगा या भयभीत करने का प्रयत्न करेगा, वह 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। धारा 152 भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर, मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य चित्रण द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों के उपयोग द्वारा सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करेगा या उत्तेजित करने का प्रयास करेगा या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करेगा या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालेगा, उसे आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 153 भारत सरकार के साथ शांति स्थापित करने वाले किसी विदेशी राज्य की सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। यदि कोई भारत सरकार के साथ शांति रखने वाले किसी विदेशी राज्य की सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ता है या ऐसा युद्ध छेड़ने का प्रयत्न करता है या ऐसे युद्ध छेड़ने के लिए दुष्प्रेरण करता है, उसे आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 156 लोक सेवक द्वारा राज्य या युद्धबंदी को स्वेच्छा से भागने देना। यदि कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राजकीय कैदी या युद्ध कैदी की अभिरक्षा में रहते हुए ऐसे कैदी को किसी ऐसे स्थान से जिसमें वह कैदी परिरुद्ध है स्वेच्छा से भागने देगा, तो वह आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होगा। धारा 157 लोक सेवक द्वारा लापरवाही से किसी कैदी को भागने दिया जाना। यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक होते हुए और किसी राजकीय कैदी या युद्ध कैदी की अभिरक्षा में रहते हुए उपेक्षापूर्वक ऐसे कैदी को किसी कारावास स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है भागने देता है, तो वह साधारण कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 159 विद्रोह के लिए भड़काने या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को उसके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करने पर 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 160 विद्रोह के दुष्प्रेरण या भड़काने से विद्रोह का होना। धारा 163 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को परित्याग का दुष्प्रेरण। यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को अभित्याग के लिए दुष्प्रेरित करेगा, तो उसे 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 164 भगोड़े को शरण देना। यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक से अभित्यजित अधिकारी को संश्रय देगा, तो वह 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अपवाद यह प्रावधान उस मामले पर लागू नहीं होगा जिसमें शरण अभित्यागी के पति या पत्नी द्वारा दी गई हो। धारा 168 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा प्रयुक्त पोशाक पहनना या टोकन लेकर चलने पर 3 माह तक के कारावास या जुर्माने से, जो 2000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 169 उम्मीदवार, निर्वाचन अधिकार परिभाषित। इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए उम्मीदवार से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे किसी चुनाव में उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया हो। बी. निर्वाचन अधिकार से किसी व्यक्ति का चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने, न होने, उम्मीदवार होने से हटने या मतदान करने या मतदान से विरत रहने का अधिकार अभिप्रेत है। धारा 170 रिश्वतखोरी। धारा 171 चुनावों पर अनुचित प्रभाव डालना। यदि कोई किसी निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में स्वेच्छा से हस्तक्षेप करता है
या हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, वह चुनाव पर अनुचित प्रभाव डालने का अपराध करता है। धारा 172 चुनावों में प्रतिरूपण, पर्सनेशन एट इलेक्शंस। यदि कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत, या किसी काल्पनिक नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता है, या जो ऐसे निर्वाचन में एक बार मतदान कर चुका है, उसी निर्वाचन में अपने नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता है, और किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे तरीके से मतदान के लिए दुष्प्रेरित करता है, उसे उपार्जित करता है या उपार्जित करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है। धारा 173 रिश्वतखोरी के लिए दंड। धारा 174 चुनाव में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण के लिए दंड। यदि कोई भी चुनाव में असमयक असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, तो उसे 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 175 चुनाव के संबंध में झूठा बयान। धारा 176 चुनाव के संबंध में अवैध भुगतान। धारा 178 सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट का जालसाजी करने पर दंड। धारा 179 कूटरचित या नकली सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करने पर आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 180 यदि कोई अपने कब्जे में कोई जाली या कूटकृत सिक्का, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट रखेगा, तो उसे 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 181 सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट की जालसाजी या जालसाजी के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या अपने पास रखना। धारा 182 करेंसी नोट या बैंक नोट जैसे दस्तावेज बनाना या उपयोग करना। धारा 183 सरकार को हानि पहुंचाने के आशय से सरकारी स्टाम्प लगे पदार्थ से लेखन को मिटाना या दस्तावेज में से उसके लिए प्रयुक्त स्टाम्प को हटाने पर 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 186 काल्पनिक स्टाम्पों का प्रतिषेध। धारा 188 टकसाल से सिक्का बनाने के उपकरण को अवैध रूप से लेने पर 7 वर्ष तक के कारावास और साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 189 विधि विरुद्ध जमाव, गैरकानूनी जमावड़ा, अनलॉफुल असेंबली, 5 या अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा गैरकानूनी जमावड़ा माना जाएगा यदि उस जमावड़े में शामिल व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य है केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या संसद या किसी राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को, जो ऐसे लोक सेवक की वैध शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन से भयभीत करना। बी. किसी कानून या किसी कानूनी आदेश के क्रियान्वयन का विरोध करना। सी. कोई शरारत या आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध करना। डी. किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति को लेना या उस पर कब्जा प्राप्त करना, या किसी व्यक्ति को रास्ते के अधिकार या पानी के उपयोग या अन्य अमूर्त अधिकार के उपभोग से वंचित करना, जिसका वह कब्जा या उपभोग करता है, या किसी अधिकार या कथित अधिकार को लागू करना। ई. आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के माध्यम से किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए मजबूर करना, जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। धारा 190 विधि विरुद्ध जनसमूह का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किए गए अपराध का दोषी होगा। यदि विधि विरुद्ध जनसमूह के किसी सदस्य द्वारा उस जनसमूह के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में कोई अपराध किया जाता है, या ऐसा अपराध किया जाता है जिसके बारे में उस जनसमूह के सदस्य जानते थे कि उस उद्देश्य की पूर्ति में ऐसा अपराध किया जाना संभावित है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उसी जनसमूह का सदस्य है, उस अपराध का दोषी माना जाएगा। धारा 191 बलवा, रॉयटिंग। धारा 191 1. जब कभी किसी विधि विरुद्ध जनसमूह द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जनसमूह के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे जनसमूह का प्रत्येक सदस्य दंगा करने के अपराध का दोषी होगा। धारा 191 2. जो कोई दंगा करने का दोषी होगा, उसे 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 191 3.
जो कोई घातक हथियार से या किसी ऐसी चीज से जिसका प्रयोग अपराध के हथियार के रूप में किया जाता है मृत्यु का कारण बनने की संभावना है, दंगा करने का दोषी होगा, उसे 5 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 194 दंगा अफरे। नोट: पहले आईपीसी की धारा 159 में दंगे का उल्लेख किया गया था तथा धारा 160 में इस कृत्य के लिए दंड का प्रावधान था। धारा 194 1. जब 2 या अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़कर लोक शांति भंग करते हैं तो कहा जाता है कि उन्होंने हंगामा कलह किया है। धारा 194 2. जो कोई हंगामा करेगा उसे किसी 1 माह का कारावास या जुर्माना जो 1000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 195 दंगा आदि दबाने के दौरान लोक सेवक पर हमला करना या बाधा डालना। धारा 195 1. यदि कोई व्यक्ति दंगा आदि दबाने के दौरान लोक सेवक पर हमला करता है तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से जो 25,000 रुपये से कम नहीं होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 195 2. यदि कोई व्यक्ति दंगा आदि दबाने के दौरान लोक सेवक को धमकी देता है या लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने का प्रयास करता है तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 197 डी. यदि कोई व्यक्ति मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपों द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी या भ्रामक जानकारी बनाता या प्रकाशित करता है तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 198 किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से लोक सेवक द्वारा कानून की अवहेलना करने पर उसे साधारण कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।